हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकेश त्रिपाठी है और आज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो हमारा 17 दिसंबर 2023 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उसके पहले हम अपनी रणनीति कैसे तैयार करें। हमारे पास अभी 100 डेज हैं, 100 दिन हैं। 100 दिन में हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से और कैसे तैयारी करना चाहिए, है ना। देखो, अब इसमें क्या होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम इतने समय से पढ़ रहे हैं फिर भी हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में एग्ज़ाम के समय पढ़ाई करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जो सोसाइटी में 3 तरीके के विद्यार्थी होते हैं, आप देखो, एक असमंजस में रहने वाले, दूसरे हैं लंबे समय तक पढ़ने वाले और तीसरे हैं कम समय और रणनीति बनाकर पढ़ने वाले। सबसे पहले हम जानते हैं जो असमंजस में रहते हैं, मतलब कि वो ये सोचते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब उनके दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि कौन सी बुक लूँ जिससे कि हमारा जल्दी हो जाए, आसानी से कम समय में हम ज़्यादा पढ़ लें। और उन्होंने क्या करते हैं कि कोई सर ने वीडियो डाल दिया होगा, उसमें देख लिया होगा, अरे 160 नंबर कट ऑफ गया, 80-85 क्वेश्चन बता रहे हैं इस बार जाएगा, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मनोबल होता है वो डाउन हो जाता है। तो हमें उस पर गौर नहीं करना है, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जिस तरीके से हमने अपने रणनीति को तैयार किया है उसके मुताबिक हमको पढ़ना है। तो हमें ऐसे कोई भी वीडियो नहीं देखना है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, है ना। फिर ये क्या करते हैं कि एमसीक्यू बस पढ़ लें, है ना। जैसे टेलीग्राम में कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिसमें कि लगातार एमसीक्यू चलते रहता है। तो उससे एमपीपीएससी को क्वालिफाई करना संभव नहीं है। अगर हमको प्रीलिम्स मेंस पढ़ना है तो कहीं ना कहीं थ्योरी पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, है ना। और कुछ तो पीडीएफ ही मांगते रहते हैं कि सर पीडीएफ दे दो भाई, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ ढेरों मिल जाएगी, लेकिन हमको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसकी एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये पहले कैटेगरी के बच्चे हो गए। अब दूसरे कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं। मैंने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो कि 3 से 5 साल लगातार पढ़ ही रहे हैं, समझ रहे हो, और उनका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा। या तो 1 नंबर से रुक जाते हैं, या 3 नंबर से रुक जाते हैं, या 4 या 5 नंबर से रुक जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटजी में कोई ना कोई चूक है, जिसके कारण हम अपने रणनीति, हम अपने पेपर को सरल तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यही चीज है कि 3 से 4 साल पढ़ने के बावजूद भी प्रीलिम्स क्यों नहीं निकल रहा है, उसका हमें कारण जानना है ना। अब ये लोग क्या करते हैं कि कहीं से कुछ भी टॉपिक उठा के पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे यूट्यूब में वीडियो देख लिया कि अभी कोशिका का वीडियो आ रहा है, देख लेते हैं। अभी हिस्ट्री में मुगल एम्पायर चल रहा है, चलो इसी को देख लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं पढ़ना, है ना। अब तीसरा पॉइंट है कि अनुभवी टीचर से गहरा प्रभाव, है ना। अब अनुभवी टीचर अगर नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शन को प्रभावित करता है। अगर हम बिना किसी मार्गदर्शन के अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक माइनस पॉइंट होगा। तो कोई ना कोई एक गाइड होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शित करे, सही और सटीक तरीके से हम अपने रणनीति को कैसे तैयार करें, कैसे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, है ना। कोचिंग ज्वाइन कर लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट, जो कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कभी गए कभी नहीं गए, और कोर्स कंप्लीट होता है या नहीं होता है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट है। ये प्रभाव पड़ता है बच्चों पर कि हम जब कोचिंग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो ये लंबे समय तक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अब तीसरे जो होते हैं वो होते हैं कम समय और रणनीति बना के, है ना। सबसे पहले ध्यान देना कि जो ये लोग होते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम समय में और रणनीति बना के पढ़ते हैं। आप अपने सोसाइटी में देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कम समय में ही वो पढ़ लेते हैं और बाद में एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। उसका कारण क्या है, जबकि दूसरी ओर क्या होते हैं, कुछ बच्चे लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका कारण है कि हमें पढ़ने के साथ साथ हम अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी को कैसे तैयार करें, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे पढ़ाई में। तो कम समय और रणनीति बनाकर पढ़ने वाले सबसे पहले तो ये सिलेबस को पढ़ते हैं। ये अच्छी बात है। जब भी आप अपने प्रथम चरण में हो, या कहने का मतलब है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस देखना है
कि सिलेबस में क्या टॉपिक दिया है, एमपी के कितने यूनिट है, साथ ही साथ हिस्ट्री में हम क्या क्या टॉपिक को कवर कर पाएँ। सिलेबस को पढ़ने से ये होता है कि हमारे दिमाग में वो चीज़ गहन कर जाती है जो हमें पढ़नी है, जो एग्ज़ाम में आएगा, तो उतना ही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। अब अच्छे टीचर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ये लोग और डाउट सॉल्व करेंगे, तो ये भी अच्छी बात। जब हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो हम अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने को ये माप सकते हैं कि हमारी रणनीति कितनी सफल हो चुकी है ना। चर्चा करेंगे अन्य विद्यार्थियों के साथ। देखो, अगर आप डिस्कशन करते हो ना, चाहे आप किसी टीचर के साथ करो या फिर विद्यार्थी के साथ करो, तो जो चीज़ चर्चा करने वाली होती है वो लंबे समय तक याद होती है। अगर हम अकेले पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ 1-2 दिन के बाद मान लो याद रहेगी, फिर 10 या 15 दिन बाद वो भूल जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक लंबे समय तक याद रहती है। तो ये डिस्कशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे तैयारी में। अब जो रणनीति बनाने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपने टीचर पर विश्वास करते हैं और मेहनत से लगातार पढ़ते हैं। ये जो लगातार वर्ड लिखा है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सफलता में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला है लगातार पढ़ते रहना, दूसरा है कि सिलेबस को सही तरीके से पढ़ना और उस पर अमल करना, और तीसरा है डाउट सॉल्व और चर्चा करना। ये 3 चीज़ अगर कर लिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस है क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपने देख लिया, और यही कहीं ना कहीं आप में भी कमी होगी, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सही बात है कि हमारे पढ़ने में ऐसी बाधाएं आती हैं, है ना। तो ये मैंने बता दिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा आज का ये है कि बच्चों की समस्या, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। जनरली आप देखते होंगे हर बच्चे, हर स्टूडेंट्स की ये 5 समस्या रहती ही है। पहला, बुक कौन सी ले, है ना, और कैसे पढ़ें। दूसरा कि टेस्ट सीरीज लगाएं या न लगाएं, अगर लगाएं तो कहाँ पे लगाएं, है ना। यूट्यूब से पढ़ना कितना सहज होगा, कौन से टीचर से पढ़ें, और पढ़ने के तरीकों को दिन के हिसाब से कैसे बांटें, और अवांछनीय बातों लोगों से दूर रहें। तो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं किसी भी बुक का यहाँ पे विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। जिसकी गुणवत्ता अच्छी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि बुक कौन सी ले। देखो, हम देखते हैं हमारे पास निर्माण है ना, पुणेकर है और आकार है। इसके अलावा वर्णवाल है ना। ये 4 बुक आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे लिए निर्माण और वर्णवाल, ये 2 बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इससे पढ़ा है और मेरा प्रीलिम्स 3-3 बार निकला है ना। तो निर्माण अच्छी बुक है, खास तौर पर मेंस एग्जाम के लिए। और अगर आपको वर्णवाल लेनी है तो वर्णवाल एमपी के लहजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एमपी में सटीक और फैक्चुअल डाटा दिया हुआ वर्णवाल में, है ना। तो मेरा यही कहना है कि जिस बुक आपको कोई भी बुक लो, है ना, उस बुक को आपको पढ़ते समय सहजता हो, उसकी लैंग्वेज समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो, है ना, फिर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसी बुक को आप प्रेफर करो जो आपको समझने और पढ़ने में आसान लगे, चाहे वह निर्माण हो, चाहे आकार हो, चाहे पुणेकर हो या वर्णवाल हो। मुझे वर्णवाल एमपी की काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी बुक लगी, जिसको मैंने प्रेफर किया, और निर्माण की बुक रखा हूँ मैंने मेंस को पढ़ने के लिए। साथ ही साथ देखो, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ और इकोनॉमी की, तो ये दोनों बुक मेरे पास दृष्टि की बुक है, और दृष्टि की बुक में डाटा काफ़ी अच्छे मात्रा में दिया हुआ है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि पहले का पैटर्न अब रह नहीं गया है, पीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब तो कथन वाले क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर पीएससी लेवल बढ़ाई है तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटी और इको के लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हो, और इसके अलावा या तो निर्माण, वर्णवाल, पुणेकर और आकार। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो कहाँ पे करें। देखो, टेस्ट सीरीज वहीं ज्वाइन करें जहाँ पर आपने डेमो ले चुका हो, आपको समझ में आ रहा कि इस टेस्ट सीरीज में वाकई में दम है, जो हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना हो, है ना। टेस्ट सीरीज की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ
कि हमारी टेस्ट सीरीज चलने वाली है जिसका नाम है सफल बैच, है ना। और इस बैच में 1562 बच्चे हैं जिन्होंने अब तक टेस्ट दे चुका है। समझ रहे हो, 1562 बच्चों ने जिन्होंने डेमो टेस्ट दे चुका है। और ऐसा मानना है कि 70 से 80% बच्चों को ये टेस्ट काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि सर हम इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो 18 सितंबर 2023 से हमारा सफल बैच स्टार्ट होगा और इसमें टोटल 30 टेस्ट रहेंगे, है ना। अब इस टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो विगत वर्षों में आ चुके हैं और साथ ही साथ नए क्वेश्चन मिलेंगे। हम लगातार कई वर्षों से टेस्ट सीरीज करा रहे हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारे 70 से 80% क्वेश्चन हूबहू एमपीपीएससी में देखने को मिला है। बच्चों ने भरोसा किया है, तभी हमने इस टेस्ट सीरीज को आज लॉन्च किया है। अब इस टेस्ट सीरीज के फायदा क्या है कि इसमें एमपीपीएससी में क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसका लेवल बनाते हैं, वो हूबहू क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया है ना। अब 30 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिलाकर के आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, जब 1500 बच्चे देंगे टेस्ट तो उसमें आपकी रैंकिंग बनेगी और रैंकिंग बनेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि हम अपना स्तर और भी बढ़ाएं, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट होती है और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में आपके रैंक शो होती है जिसमें आपके पढ़ने के तरीके को और आसानी से आप क्रियान्वित कर सकते हो और ये देख सकते हो कि हमारी गलती कहाँ पे है और कितनी सुधारने की संभावना है। तो टेस्ट सीरीज होने के साथ साथ ये डिस्कशन ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, है ना, जिसके माध्यम से हम ये पूछते हैं बच्चों से कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे है और कैसे कन्फ्यूजन को हम दूर करें। और इसके अलावा आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, मैं अपने नोट्स भी दूंगा, है ना। और ये जो टेस्ट है मात्र 199 रुपए में, इतना सस्ता आप देख लो कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ 199 में इतना सस्ता और 30 टेस्ट, समझ रहे हो, अनुभवी टीचर के साथ 30 टेस्ट 199 रुपए में ज़्यादा नहीं है, है ना। विश्वास करिए आपको यह टेस्ट से बहुत फायदा होगा, है ना। और कांटेक्ट के लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, ये है ना, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के तरीके को हम कैसे बांट सकते हैं। देखो, जब मैं पढ़ता था तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने जो डे है ना, प्रतिदिन इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। मतलब एक दिन में 3 सब्जेक्ट, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और इवनिंग में। यदि मॉर्निंग में मैं एमपीजी के पढ़ रहा हूँ, है ना, तो आफ्टरनून में पॉलिटी हो जाएगा और इवनिंग में हो जाएगा हिस्ट्री। इस तरीके से आप अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो जॉब में नहीं जाते हैं, मतलब घर बैठे पढ़ाई करते हैं, है ना। अब जो जॉब वाले बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे कि 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, है ना। मॉर्निंग में जो है वो एमपी या फिर अन्य सब्जेक्ट और इवनिंग में हिस्ट्री पॉलिटी जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन तब तक करें जब तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद ही आप अगले सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 7 दिन के अंदर एमपी को मॉर्निंग में किया, पॉलिटी को आफ्टरनून में किया और हिस्ट्री को इवनिंग में किया। जैसे ही समाप्त होते हैं तो आप अदर सब्जेक्ट उठा सकते हो, है ना। तो कम से कम आपको प्रतिदिन 8 घंटा तो देना ही पड़ेगा अगर आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स निकालना है तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं अवांछनीय बातें और लोगों से कैसे दूर रहें। आप जानते हो कि अभी नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। आप उसको देख पा रहे, उसकी रैंक कितनी अच्छी आ रही, हमारी क्यों नहीं आ रही, इतना पढ़ने के बावजूद हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे, कहाँ पे रुकावट है ना। किसी ने वीडियो डाल दिया 80 से 85 प्रश्नों की कट ऑफ जाएगी, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। एक अनुभवी टीचर मार्गदर्शक के अंदर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को, अपने लेवल को बढ़ाना है और सुचारू रूप से अपने स्तर को बढ़ाना है जिससे सफलता मिले, है ना। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और टेस्ट सीरीज तो आप देख ही लिए होंगे, काफ़ी किफ़ायती है। तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।